ग्रीन शर्ट्स कभी हॉकी के हैवी वेट हुआ करते थे, मगर आज आलमी इवेंट से भी बाहर हैं, जबकि भारतीय हॉकी टीम हमसे कहीं आगे निकल चुकी है। आज वो अजलान शाह कप इस साल जो नवंबर में होने जा रहा है, उसके लिए जी इनवाइट नहीं आई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। वजह ये आ रही है सामने कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मकरूज हो गया मलेशियन हॉकी फेडरेशन का, ठीक है, और वो अमाउंट अब तक क्लियर नहीं हुआ। तो वो अमाउंट जब क्लियर नहीं हुआ तो मलेशियन हॉकी फेडरेशन वाले नाराज हो गए। सोचें आप जरा यार, ये हाल है हमारी हॉकी का, इस वक्त ये हाल हो गया है। और अब ओलंपिक एसोसिएशन को पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने वो धार चुकाना है जो अभी तक नहीं चुकाया। अभी मैंने कंफर्मेशन की है पीओए से, उन्होंने कहा सर हमें अब तक वो पैसे नहीं मिले। आज सूरत ये है कि अगर कौमी हॉकी टीम का कोई लड़का शादी के लिए रजामंद हो तो जो होने वाले ससुराली हैं, पहला सवाल पता है क्या पूछते, कहने लगे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम नेशनल टीम में हो, मगर काम क्या करते हो। आई वुड से कि हॉकी के फैंस के लिए कुछ परेशान कुन खबर जो है वो सामने आ रही है, और वो ये आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़। हार्ट ब्रेकिंग में से हाँ, मेरे ख्याल से आई थिंक हार्ट ब्रेकिंग इज अ गुड, बिकॉज हम कोई दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 टीम तो है नहीं, हम नंबर 17 टीम है। 2019 में भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फंड की कमी की वजह से टीम को प्रो लीग में न भेज सका था, जिसकी वजह से उन्हें पाबंदी के साथ साथ भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ा था। 15,000 यूरो अगर हम नहीं गए तो 15,000 यूरो फाइन लगेगा और पाकिस्तान हॉकी टीम पे बैन भी लग सकता है। ये मुल्क की बहुत बदनामी। अब हॉकी किस नहज पर पहुंच गई है हसन भाई, दुख नहीं होता आपको कि दो फेडरेशन बनती जा रही हैं, आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, पाकिस्तानी टीम ओलंपिक्स में नहीं जा रही, पाकिस्तानी टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही, वर्ल्ड कप में नहीं जा रही। मलेशियन हॉकी फेडरेशन ने हर साल अजलान शाह कप कराता है। अजलान शाह कप वो टूर्नामेंट है जिसको यानी कि लॉन्च करने में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, एयर मार्शल नूर खान, ब्रिगेडियर मंजूर हसन आतिफ पुराने जो सेक्रेटरी थे, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था ये अजलान शाह कप को लॉन्च करने में कि मलेशिया ने फिर इसको लॉन्च किया, ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सपोर्टेड मलेशिया लॉट। आज वो अजलान शाह कप इस साल जो नवंबर में होने जा रहा है, उसके लिए जी इनवाइट नहीं आई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, जबकि पाकिस्तान की टीम लास्ट ईयर के अजलान शाह कप में फाइनल में थी इन द लॉस टू जापान। अब वजह क्या आ रही है सामने? वजह यह आ रही है सामने कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कोई पिछले अहदेदारान थे, उन्होंने जो है कोई इस तरह के डिसीजन लिए कि जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मकरूज हो गया मलेशियन हॉकी फेडरेशन का, ठीक है, और वो अमाउंट अब तक क्लियर नहीं हुआ। तो वो अमाउंट जब क्लियर नहीं हुआ तो मलेशियन हॉकी फेडरेशन वाले नाराज हो गए, अपसेट हो गए। तो उन्होंने इस नाराजगी में इन्विटेशन नहीं भेजा, इन्वाइट ही नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान खेलने के लिए। सोचें आप जरा यार, ये हाल है हमारी हॉकी का, इस वक्त ये हाल हो गया है। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं मलेशियन हॉकी फेडरेशन से और होपफुली जो है इनवाइट आ जाएगा खेलने के लिए। तो मतलब एक तो वैसे ही कम एक्सपोजर मिलता है हमारे प्लेयर्स को हॉकी में, ऊपर से फिर ये हाल के मतलब आप दूसरे कंट्रीज के साथ इस किस्म के मतलब चीज़ों में आप इंटेंगल हो जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं बहरहाल। हम रो रहे हैं कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ग्राउंड देख लें हमारे, आप ट्रैक एंड फील्ड देख लें हमारी, आप हॉकी की एस्ट्रोटर्फ देख लें, सबकी सब जो है तबाह हाल है। वजह यह है कि हमारे यहाँ आबादियों में से तो ग्राउंड गायब हो ही गए, स्कूल्स में से कॉलेजेस में से भी ग्राउंड्स गायब हो गए। अगर एक चीज तो आप भूल ही गए कि पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, हॉकी। 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज। इस मुल्क की जो तारीख है उसमें 10 मेडल हमने सिर्फ ओलंपिक में जीते हैं, 8 हॉकी के हैं। पिछले दोनों ओलंपिक से कत्ते कलाम की बात पूरी कर लूं, और पिछले दोनों ओलंपिक से हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। आज सूरत ये क्वालिफाई नहीं किया। आज सूरत ये है कि अगर कौमी हॉकी टीम का कोई लड़का शादी के लिए रजामंद हो तो जो होने वाले ससुराली हैं, पहला सवाल पता है क्या पूछते, कहने लगे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम नेशनल टीम में हो, मगर काम क्या करते हो। आज ये हालत। आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल से 6 साल से महरूम थे खिलाड़ी। अभी ओलंपिक में जब सवावा हुई तो जी ओलंपिक हॉकी फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट क्या की गई है? हमारा जो क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ए कैटेगरी के प्लेयर्स को 10 लाख मिलते हैं सालाना। हाँ जी, महाना, माफ कीजिएगा क्रिकेटर्स माइंड कर देंगे, सालाना की बात तो होती नहीं उधर, महाना 10 लाख। हॉकी का जी हमारा जो टॉप का हॉकी प्लेयर जिसमें कप्तान भी है उसको मिलेंगे जी 50,000, और उसको भी कहा गया हर महीने तुम्हें टेस्ट करेंगे, अगर जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो ये 50 रोक दिए जाएंगे। बहुत बेहतर हालात हो गए हॉकी के, क्या कर रहे हो यार। 2 खिलाड़ी हैं। नहीं बहुत बेहतर हालात हो गए हैं। अप्रैल 2015 के मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप पिंडी में, रियो की तैयारी के लिए 2016 में होने थे। अचानक दरमियान में वो कैंप इसलिए खत्म कर दिया गया था कि टीएडीए के जो पैसे हैं वो खत्म हो गए थे। जब हॉकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है कि आपको फाइनेंशियल मुश्किलात हैं, कैंप ख़त्म करना पड़ा है।
हम खुदा के वास्ते, हम आपके हमसाए हैं, हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हॉकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नौबत आ चुकी है यार यहाँ पे। और की जो फेवरेट कंगना की एक मूवी का क्लिप था ना कि नहीं अभी तो हमने और भी जलील होना है, हाँ, वो पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में आ रहा है। हम टिकट भी नहीं प्रोवाइड कर सके, उधार के पैसों से ये सारे एथलीट गए हैं और अब ओलंपिक एसोसिएशन को पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने वो धार चुकाना है जो अभी तक नहीं चुकाया। अभी मैंने कंफर्मेशन की है पीओए से, उन्होंने कहा सर हमें अब तक वो पैसे नहीं मिले, मिल जाएंगे, गवर्नमेंट सरकार दे देगी, जाएंगे कहीं नहीं, पर ये सूरत हाल है। हमारा जो गवर्नमेंट का फंड है, स्पोर्ट बोर्ड जो देता है वो 35 लाख रुपए देता है, लेकिन अगर हम 40 लड़कों का अगर पाकिस्तान में कैंप लगाते हैं जिसमें हम होटल नहीं लेते, हॉस्टल लेते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उसमें हमारे 55 से 60 लाख रुपए खर्च होते हैं एक कैंप में। तो आप देखें अगर हमने 5 या 6 कैंप लगाने हैं और फिर इंटरनेशनल टूर करना है, इंटरनेशनल टूर के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चाहिए होता है। सिंध गवर्नमेंट हमें ईयरली 10 करोड़ रुपए देती है, अगर सिंध गवर्नमेंट हमें 10 करोड़ रुपए ना दे तो मेरे ख्याल से हॉकी तो चल ही ना सके। तो जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है, तो कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। उमर ने बहुत ज़बरदस्त बात की। मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं बीबीसी हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जैसे कोई बड़ा डिज़ास्टर हो गया है, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी ही था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उसके बाद दे प्लान, और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफ़ी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग नहीं, अभी तो इनिशियल है ना, तो आप कुछ कह नहीं सकते। करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की, और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज़ ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीज़ों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 8 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में टीम को भेजने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतने पैसे, इतने फंड भी नहीं कि वो टीम को ज़मीन पर भेज सकें। पाकिस्तान हॉकी टीम रैंकिंग में इस वक्त 17वें नंबर पर मौजूद है। अगर ग्रीन शर्ट इवेंट में शिरकत ना कर सकी तो कौमी टीम रैंकिंग में 21वें नंबर पर चली जाएगी। 2019 में भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फंड की कमी की वजह से टीम को प्रो लीग में न भेज सका था, जिसकी वजह से उन्हें पाबंदी के साथ साथ भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ा था। हमारा यह है कि 15,000 यूरो अगर हम नहीं गए तो 15,000 यूरो फाइन लगेगा और पाकिस्तान हॉकी टीम पे बैन भी लग सकता है। ये मुल्क की बहुत बदनामी है। सरकार ने पाकिस्तान टीम को ओन करना है और मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा कि इस टीम को ओन करें। ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है, बच्चे बहुत ईगर हैं। मगर काम क्या करते हो आज ये हालत? आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल से 6 साल से महरूम थे खिलाड़ी। अभी ओलंपिक में जब सवावा हुई तो जी ओलंपिक हॉकी फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट क्या की गई है? हमारा जो क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक